आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए हिंदी व्याकरण का चौथा भाग लेकर आ रहे हैं। पीईटी के लिए रामबाण वीडियो होगी। यहाँ पे हम 19 प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप इन प्रश्नों का टेस्ट देना चाहते हैं तो इस ऐप पे जाके दे पाएंगे। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करें वीडियो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। मतलब देखने में लगेगा कि ये बहुवचन है लेकिन प्रयोग होगा हमेशा एक वचन में। ये क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट पुनर्परीक्षा 31/5/2019 को। ये इसका एग्जाम डेट है। आपको अपना उत्तर 2 सेकंड में कमेंट करके बताना होगा जैसा कि हर वीडियो में होता है। यह है प्रत्येक। देखिए प्रत्येक हमेशा एक वचन में होता है। प्रत्येक कहने का मतलब ही है कि हर एक मतलब एक। अगला है कि कथा का बहुवचन क्या होगा। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा था जिसका एग्जाम डेट है 10/3/2019। कथा का बहुवचन बताना है। आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड है, इसलिए अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। ये होगा कथाएं। कथा का कथाएं। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है। दर्शन, नदी, घरों या फिर लताओं। ये क्वेश्चन नलकूप चालक परीक्षा 12/1/2019 में पूछा गया था। एक वचन दर्शन, नदी, तो आपका सही उत्तर क्या होगा नदी। नदी एक वचन है। इसके अलावा देखिए जो नदी एक वचन कैसे पता चला, क्योंकि जब हम नदी का बहुवचन करेंगे तो ये नदियां हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसका देखेंगे घरों का, तो घरों का बहुवचन घरों ही होता है। लता का लताओं ही होगा। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है। कौन है इसमें जो सही नहीं है। जैसे उसका एक वचन उसका बहुवचन। अब आपको बताना है कि कौन है जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका जो सही उत्तर है ये होगा आटा का आटे। तो ये सही नहीं है। ठीक है। आटा का आटा ही होता है, आटे नहीं होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। मतलब कि एक वचन में भी वही और बहुवचन में भी वही। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था 23/12/18 के सेकंड शिफ्ट में। तो ये है सरसों। जो सरसों है, सरसों का एक दाना लाओ, सरसों की एक बोरी लाओ, या फिर 10 किलो सरसों लाओ, या फिर 50 सरसों लाओ, कहीं पर भी आप सरसों ही कहेंगे। अगला है कि मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा। तू का सही बहुवचन क्या होगा ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। तो देखिए तू का सही बहुवचन होगा तुम लोग। तुम लोग। अगला है कि वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। सही नहीं है यह आपको बता देना है। तो देखिए अगर आप देखेंगे कि सही नहीं है तो यह है सखी का सखियां। यहाँ पे गलती क्या है ये आपको पता चल रहा है। सखी का आखिर बहुवचन होगा क्या, तो ये हो गया सखी और इसका बहुवचन होगा सखियां। इस तरह होगा। ये छोटी का मात्रा होना चाहिए, यहाँ पे बड़ी का मात्रा है, यही मिस्टेक है। ग्राम विकास अधिकारी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि किसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। हमेशा बहुवचन में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हमेशा बहुवचन में होते हैं, जैसे कि अगर आंसू हो, होश, हस्ताक्षर। इसके अलावा जो इसमें है यह है दर्शन। दर्शन का प्रयोग हमेशा और हमेशा बहुवचन में होता है। ये भी ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी करते हैं या फिर एग्जाम देने वाले हैं तो आपको मेरा ऑफिशियल ऐप जरूर डाउनलोड करना होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको यूपी ट्रिपल एस सी स्पेशल प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा और इसके अलावा आपको सेक्शन वाइज स्टडी मटेरियल भी मिलता है। PDF मिलेगी, वीडियो मिलेगा। तो आपको उस 4 MB के ऐप में ढेर सारा मटेरियल मिलने वाला है। पति शब्द का अभिव्यक्ति बहुवचन होता है। पति शब्द का अभिव्यक्ति बहुवचन क्या होता है। तो पति का पति ही होता है।
पति का पतियो नहीं होगा, पति का पति ही होगा। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है? अगर भविष्यत काल की क्रिया हो और उसको बहुवचन बनाना हो तो ए पर क्या होगा? क्या इनमें से कोई मात्रा लगेगी? चंद्र बिंदु लगेगा, अनुस्वार लगेगा, ओ लगेगा, औ लगेगा? तो ये लगेगा चंद्र बिंदु या फिर अनुस्वार। अगला है कि किसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? हमेशा और हमेशा एक वचन में। ये क्वेश्चन पीछे रिपीट हो चुका है, यह है प्रत्येक, लेकिन ये दूसरे एग्जाम में पूछा गया था। क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 16/18 पहला शिफ्ट। देखिए इस वीडियो को या फिर इस पूरी सीरीज को, जिसमें हम ऑलरेडी 15 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो इस तरह की जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसमें आपको यही बेनिफिट मिलने वाला है कि आपको जो सारे क्वेश्चन है रिपीट होंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? ये हमेशा बहुवचन होगा। देखने पे तो एक वचन लगेगा लेकिन होगा हमेशा बहुवचन। यह है प्राण। प्राण के अलावा अगर आप बाल कहेंगे, हस्ताक्षर कहेंगे, आंसू कहेंगे या फिर दर्शन कहते हैं तो ये हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। अगला है कि आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। इसमें जो रेखांकित शब्द है ये वाला जनता, उसका वचन बताइए। जनता का वचन क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए जनता है एक वचन। जनता क्या है? एक वचन। ये क्वेश्चन लोअर सेकेंड 15/7/18 में पूछा गया था। अगला है कि हिंदी में कितने वचन होते हैं? आसान क्वेश्चन है। हिंदी में बस 2 होते हैं। कौन कौन? तो एक वचन, बहुवचन। जैसे एक वचन में हो गया बच्चा, बहुवचन में हो गया बच्चे, तो हिंदी में बस 2 वचन होते हैं। जेई में क्वेश्चन ये पूछा गया था। अगला है कि बधु का बहुवचन रूप क्या होगा? बधु का। तो बधु का होगा बधुए, बधुए। लेकिन सारे तो बधुए लिखा है, फिर भी आपको अपना सही उत्तर बताना होगा। ये वाला सही है। लोअर 1 भर्ती परीक्षा 28/2/2016 में पूछा गया था। अगला है कि हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है जो कि हमेशा एक वचन में प्रयोग हो? यह है सहायता। 2 से 3 सेकंड मिल रहा है आपको, इसलिए अगर आप इस वीडियो को ऑफलाइन भी देख रहे हैं तो अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताया करिए। अगला है कि खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी। खूंटी का खुटिया ही होगा, लेकिन यहाँ पे 2 खुटियां हैं, एक ये है एक ये है। कौन सही है इसमें से? तो आपका जो सी वाला ऑप्शन है यही सही है। राजस्व लेखपाल में पूछा गया था। हालांकि ये पेपर यूपी SSS के द्वारा नहीं कराया गया, लेकिन अब जो लेखपाल की भर्ती होगी वो यूपी SSS ही कराएगा। अगला है कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू का। तो चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। ये भी क्वेश्चन राजस्व लेखपाल में पूछा गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? यह आपको बताना है। पौधा, पौधा का पौधे हो जाएगा, यानी कि ये नहीं है। लड़का का लड़के हो जाएंगे, यानी ये नहीं है। आपका सही उत्तर है प्राण। ये क्वेश्चन परिचालक भर्ती परीक्षा 23/8/2015 में पूछा गया था। राम खाता होगा, ये किस काल का उदाहरण है? यहाँ पे आपके ऑप्शन है संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भविष्य, सामान्य भविष्य। ये क्वेश्चन लोअर, एग्जाम डेट है 30/9/2019 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। आपके पास 2 सेकेंड होगा। देखिए कहा जा रहा है कि राम खाता होगा, मतलब काम कर रहा है, यानी कि होगा वर्तमान। और ऐसा कहा जा रहा है जैसे कि उसको संशय है, यानी कि ये होगा संदिग्ध वर्तमान। जैसे गाड़ी आती होगी, राम खाता होगा, वह जाती होगी, तो इस तरह होता है संदिग्ध वर्तमान। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको बताइए कि सही वाला कौन है। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। ये क्वेश्चन राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 30/5/2019 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, तो ये है पानी दे रही थी, मतलब कि अभी कर रही थी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था।
दे रही थी, यानी कि ये कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि हो जाएगा अपूर्ण। और ये पहले की बात है, यानी कि भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इसमें थोड़ी विवाद भी हुआ था, लेकिन उपयुक्त वाक्य में आयोग ने भी माना कि अपूर्ण भूतकाल ही होगा। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही वाला बताना है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। यहाँ पे आपके विकल्प है। ये क्वेश्चन राज्य मंडी परिषद में पूछा गया था 30/5/2019 को सेकंड शिफ्ट में। मतलब अगर मैं ये करता तो ये ना होता, इस तरह का जहां पर भी आए तो ये होता है हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। मतलब कि अगर डॉक्टर समय पे पहुंचते तो मरीज ना मरता, यदि मैं स्टेशन पे समय से पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। तो इस तरह में होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। चलिए आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताइए कि हिंदी में वर्तमान काल है जो, इसके कितने भाग होते हैं। ऑप्शन है 4, 5, 6 और 3। कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि निम्न में कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है। मानो पढ़ता है, मोहन गया, सीता सो रही थी, वह जाएगा। यह है मानो पढ़ता है, मानव पढ़ता है, ये वर्तमान काल है। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल, वे गए। यहाँ पे चारों विकल्प है, आप विकल्प पढ़िए और 2 से 3 सेकंड में अपना उत्तर देने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन वीडियो में पूछा गया था। देखिए इसके लिए सही उत्तर होगा वे आ गए थे, मतलब वे आ गए थे, यह एक पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। भविष्यत काल को पहचानना है। गाय घास चरती है, रोहन मुंबई गया था, मैं कल घूमने जाऊंगी, माँ बच्चे को पढ़ा रही है। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा, भविष्यत काल की बात की गई है तो ये होगा कि मैं कल घूमने जाऊंगी। अगला है कि निम्न में भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। भूतकाल का, देखिए यहाँ पे भूतकाल की बात की गई है तो ये होगा कि राम घर गया था। ये भी क्वेश्चन वीडियो में पूछा गया था 22/12/18 के पहले शिफ्ट में। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें कौन सा काल है। ये क्वेश्चन वन रक्षक में पूछा गया था। कहा जा रहा है कि वो आई हो, मतलब अगर संभव हो कि वो आई हो तो यानी कि यहाँ पे होगा संभाव्य वर्तमान। ये क्वेश्चन वन रक्षक में पूछा गया था 2/12/18 सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। देखिए अगर आप चाहते हैं यूपी SSC के लिए हिंदी ग्रामर वीडियो या फिर टेस्ट तो आपको ऐप पे जाना होगा। ऐप पे आपको वीडियो भी मिलेगी, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ सकते हैं, या फिर अगर पोस्ट वाइज पढ़ना चाहे जैसे आप बुक में पढ़ते हैं तो वैसे भी आपको मिलेगा, या फिर क्विज चाहिए आपको तो क्विज भी आपको ऐप पे मिल जाएगा। अगला है कि कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। आसन्न भूतकाल की बात की गई है तो यह है मैंने आम खाया। ये क्वेश्चन पूछा गया था वन रक्षक 2/12/18 पहला शिफ्ट। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। आसान है। देखिए उसने पढ़ा था, वर्तमान तो है नहीं, ये तो भूत है। वह पुस्तक पढ़ेगा, यानी ये तो भविष्य है। वह जाता है, ये वर्तमान है। वह खेल रहा था, ये भूत है। आपको क्या बताना था, वर्तमान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 16/9/18 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल को, यह भी क्वेश्चन क्षेत्रीय युवा कल्याण में पूछा गया था। रामू खाना बना रहा था तो यह है अपूर्ण भूतकाल। माँ खाना बना चुकी है, बन गया है, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। मुझे बाहर जाना है, मतलब कि वर्तमान। हम घूमने जाएंगे, यानी कि भविष्य। क्या बताना था आपको, अपूर्ण भूतकाल, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 16/9/18 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें, और इस तरह के जो भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा।
ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। केवल 4 MB का ऐप है जहाँ पे आपको ढेर सारा मटेरियल मिलता है। 4 MB का होने के नाते आप आसानी से उसे मोबाइल में रख भी पाएंगे। वह खा रहा था, इसमें खा रहा था में कौन सा काल है? ये आपके ऑप्शन है। राजस्व निरीक्षक 17/7/16 में पूछा गया था। तो देखिए ये होगा अपूर्ण भूत। तो अगला क्वेश्चन है कि राम ने एक खाना खाया, इसमें जो खाना खाया ये कौन सा क्रिया है, कौन सा मतलब काल है? अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु, हेतु मत भूत और आसन्न भूत। ये क्वेश्चन लोअर में पूछा गया था। तो देखिए इसमें होगा संदिग्ध भूत। राम ने खाना खाया मतलब ये संशय की बात है। ये क्वेश्चन लोअर में पूछा गया था। अगला है कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? भूतकाल तो है लेकिन कौन सा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए अगर आप देखेंगे काल वाले क्वेश्चन तो यूपी SSS में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, फिर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। छोटा चैप्टर है, आप चाहे तो आसानी से इसे कवर कर सकते हैं। ये होगा पूर्णभूत। मैं खाना खा चुका था मतलब कंप्लीट कर चुका था। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? ये क्वेश्चन राजस्व लेखपाल में पूछा था, जो कि राजस्व विभाग के द्वारा कराया गया। हालांकि अब जो लेखपाल का पेपर होगा वो लेखपाल में यूपी SSS के द्वारा कराया जाएगा। इसके लिए सही उत्तर होगा कि भविष्य काल बताना है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, पहला वाला। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन वाच्य से। क्वेश्चन है कि राम से पत्र लिखे गए, किस वाच्य का उदाहरण है? तो देखिए राम से पत्र लिखे गए यानी कि यहाँ पे होगा कर्मवाच्य। राम ने पत्र लिखा तब कर्तवाच्य, राम के द्वारा पत्र लिखा गया तब कर्मवाच्य। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, सोया नहीं जाता। जहां पर आपको इस तरह का कोई भी वाक्य दिख जाए वहां पे होता है भाववाच्य, और यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी में। लोअर में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि निम्न में से कौन सा वाक्य कृत्यवाच्य है? पढ़िए, थोड़ा सा ऑप्शन बड़े हैं, 5 सेकंड मिलेगा आपको। 5 सेकंड के अंदर कमेंट करके बताइए। जो लोग इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी अपना उत्तर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखिए कहा गया है कृतवाच्य मतलब कि कर्ता के द्वारा, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ये कर्मवाच्य है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, ये सही उत्तर होगा। कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है, और क्रिया के रूपांतर के अनुसार क्या होगा? देखिए ये होगा कर्म। ये क्वेश्चन कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा है? वाच्य में 2 ही या 3 क्वेश्चन बनते हैं। कर्मवाच्य बताइए, कर्तावाच्य बताइए और भाववाच्य बताइए। तो कर्तावाच्य का मतलब, कृतवाच्य का मतलब ये है कि राम ने पुस्तक पढ़ा, श्याम ने खाना खाया, इस तरह का। अगर भाववाच्य की हम बात करें तो राम के द्वारा, चाहे राम के द्वारा खाना खाया जाता, सोया नहीं जाता, रोया नहीं जाता, इस तरह का होगा भाववाच्य। इसमें देखिए आपको कर्मवाच्य बताना था, तो इसके लिए सही उत्तर होगा बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये ग्राम विकास अधिकारी के 22 दिसंबर वाले में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। सेकंड शिफ्ट में देखिए कहा गया कर्म के अनुसार, तो ये होगा कर्मवाच्य। अगला है कि निम्न में भाववाच्य क्या है? भाववाच्य कौन है? ये भी क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। भाववाच्य मतलब कि मोहन से बैठा नहीं जाता, रोया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, ये सारे भाववाच्य हैं। अगला है कि श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये होगा कर्मवाच्य में। अगला है कि भाववाच्य छाटिए। इसमें से आपको भाववाच्य छाटना है। 2-3 सेकंड यहाँ पे हम रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं।
तो देखिए भाववाच्य में होगा कि तोते से उड़ा नहीं जाता, तोते से उड़ा नहीं जाता। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण, तुरंत 2 सेकंड में कमेंट करके बताइए। देखिए अगर आप इसको देखेंगे, पत्र लिखा जाता है तो ये खुद कर्मवाच्य है। राम पुस्तक पढ़ता है तो ये कर्तवाच्य है। सीता पत्र लिखती है तो ये भी कर्तवाच्य है। मुझसे बैठा नहीं जाता तो ये भाववाच्य है। आपको बताना था कर्मवाच्य, आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जहां पे कर्ता प्रधान होगा उसे हम क्या कहेंगे? कर्तवाच्य कहेंगे। कर्म प्रधान होगा, कर्मवाच्य कहेंगे। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? ये क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया है तो आपको हिंदी में ही बताना है, और ये होते हैं 3 प्रकार के। चलिए कमेंट करके बताइए कौन कौन। सबका नाम आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया था 31/7/2016 में। निम्न में भाववाच्य बताइए। तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएंगी। अब चला जाए, अब सोया जाए, अब खाया जाए, अब रोया जाए, ये है भाववाच्य। राम आम खाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? राम आम खाता है, कर्ता प्रधान है तो कर्तावाच्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? भाववाच्य का उदाहरण, सोया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, गाया नहीं जाता यहाँ पे है, और यही आपका सही उत्तर होगा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से यहाँ पे आपके ऑप्शंस है। ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर, जिसका एग्जाम डेट है 30/9/2019 और सेकेंड शिफ्ट। ये मिसटाइपिंग है तो इस सेकेंड शिफ्ट में। अब आप कमेंट करके बताइए, आपके पास हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए 2 से 3 सेकेंड होगा। पाव, पासाड़, पाहुना और पिटक। देखिए कहा गया कि तत्सम नहीं है। तत्सम मतलब क्या होता है? जो संस्कृत के समान हो, संस्कृत से समान हो। और तद्भव मतलब क्या होता है? जो संस्कृत से निकला हुआ हो। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा पाहुना। जो पाहुना शब्द है ये तत्सम शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन है जो तत्सम है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कैन सुपरवाइजर में, जिसका एग्जाम डेट है 31/8/2019। आपके ऑप्शन है छाया, छाता, छेद और छुरी। कह रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम है? तो आप देखेंगे तो जो छाया है ये तत्सम है। इसके अलावा छाता, छेद और छुरी ये सब तद्भव है। तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि उष्ट, तो ये है तत्सम, और अगर हम कहें उठ तो ये है तद्भव। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन है जो कि तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है मतलब कि तद्भव है। ये क्वेश्चन लोअर सेकेंड 28/7/2019 से पूछा गया था। देखिए इस समय यूपी SSS इस चैप्टर से, खास करके तद्भव तत्सम के चैप्टर से कई क्वेश्चन बना रहा है, और यहाँ पे उसके बनाने का जो तरीका है काफ़ी अलग है, जो कि आपको थोड़ी देर में परेशान कर सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता था कि निम्न में से कौन है जो तद्भव है। यहाँ पे पूछा जा सकता था कि कौन है जो तद्भव है, सीधे ये पूछा जा सकता था। लेकिन तब भी एग्जामिनर ने ये पूछा कि कौन है जो तत्सम नहीं है। कहने का मतलब वही है कि आपको तद्भव ही बताना है, लेकिन परीक्षा में ऐसे प्रश्न लिखे जाएंगे कि नहीं है। हो सके पढ़ने वाला यहीं तक पढ़े और अपना उत्तर गलत ट्रिक करके चला जाए। इसलिए ज़रूरी है कि यूपी SSS के आप उन सभी पुराने प्रश्नों को देखिए जो आगामी परीक्षाओं में इनके पूछे जाने के चांसेस हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा तत्सम नहीं है मतलब कि तद्भव है, तो यह है साईं। इसका जो तत्सम की बात करें कि इसका तत्सम क्या होता है, तो इसका तत्सम होता है स्वामी, स्वामी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पे तत्सम बताना है, और ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट पुनर्परीक्षा 31/5/2019 में पूछा गया था। ऑप्शन है माँ, मछली, केला और अमूल्य। देखिए अगर इसमें आप सही उत्तर को देखेंगे और तत्सम पूछा गया है तो सही उत्तर होगा अमूल्य। अमूल्य का जो तद्भव होगा ये होगा अमोल, ये तद्भव है।
यहाँ पे तत्सम बताना था। केला का क्या होगा, तो केला का, अब देखिए केला खुद एक तत्सम है, तो इसका जो तद्भव है, तो इसका जो तत्सम होगा ये होगा कदली। इसके अलावा जो मछली है, मछली का मत्स्य होता है। तो इस तरह आपको इन सारे शब्दों को अच्छे से याद करना होगा। अगला है कि जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या फिर विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं। ये क्वेश्चन कनिष्ठ सहायक में पूछा गया था, मतलब कि जूनियर असिस्टेंट में। तो देखिए यहाँ पे कहा गया तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम और देशज। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, अभी तक सब लोग बता दिए हैं, ये है तद्भव, संस्कृत भाषा में उत्पन्न। अगला है कि संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट में। एग्जाम डेट है 31/5/2019। आप देख सकते हैं कि एक ही एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए यहाँ पे एक शब्द है अशुद्ध टूटे फूटे। तो अगर ये केवल इतना शब्द नहीं होता अशुद्ध टूटे फूटे, तो यहाँ पे हम तत्सम बता सकते थे, लेकिन जब ये अशुद्ध टूटे फूटे हो गया तो ये हो जाएगा अर्ध तत्सम। अगला है कि निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम बताना है यहाँ पे आपको। चक्र, चांद, छेद, छत। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में पूछा था। एग्जाम डेट है 10/3/2019। सही उत्तर होगा चक्र। इसका जो सही उत्तर क्या होगा, चक्र होगा। अगला है कि कारज किस प्रकार का शब्द है। कारज, कारज बताइए कमेंट करके। आपके पास 2 से 3 सेकंड आपको मिल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे रुक रहे हैं। तो देखिए ये ना तो तद्भव है, ना तो तत्सम है, ना ही देशज है। ये क्या है, तो ये अर्ध तत्सम है, आधा तत्सम है, कारज। अगला है कि श्रृंगार का तत्सम शब्द क्या होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पे जो, अगर आप ऑप्शनों को अच्छे से देखेंगे तो यही ऑप्शन आपसे परीक्षा में पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पे कोई उत्तर सही नहीं है। एग्जामिनर ने जो यहाँ पे ऑप्शन दिया था इसमें कोई उत्तर सही नहीं है। अगर कुछ सही होगा तो ये होगा श्रृंगार, श्रृंगार। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि इसमें भी तो श्रृंगार लिखा गया है, लेकिन इस श्रृंगार को आप देखिए और इस श्रृंगार को आप देखिए। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी त्रुटि है। यहाँ पे ये जो लगाया गया है इसमें नहीं है और ये सही होगा। फिर भी आयोग ने इसको ऑप्शन नंबर बी को माना, तो हम भी आपको बता देते हैं। और ये क्वेश्चन कृषि प्रारंभिक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था 15/2/19 में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, बताना है कि तत्सम नहीं है। तो बताइए। आपके ऑप्शन है कपाट, कीटक, कूंची, कुंभकार। देखिए सही उत्तर जो होगा ये होगा कूंची। कूंची होगा क्योंकि जो इसका तत्सम होता है ये कुर्चिका होता है, कुर्चिका। तो ये आपका सही उत्तर होगा। बाकी सारे तत्सम हैं, ठीक। अब अगर आप कपाट का तद्भव देखेंगे तो कपाट को हम किवाड़ बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर कीटक का देखेंगे तो कीटक को हम कीड़ा बोलते हैं, नागौर भाषा में तो हम कीड़ा ही बोलते हैं। कुंभकार को हम कुम्हार बोलते हैं, भोजपुरी में हम कुम्हार बोलते हैं। तो ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी के 23/12/18 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ये भी क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। यहाँ आपके ऑप्शन है, 2 सेकंड का समय कमेंट करके बताइए। देखिए कहा गया कि कौन तत्सम है, और यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा शोभन, शोभन। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। फिर वहीं आप तत्सम पूछा गया है, प्रिय, पिया, मोर, चार। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था, ये उसके पहले शिफ्ट में पूछा गया था। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा प्रिय। पिया इसी का तद्भव है। पिया नहीं, उसको पिय कहते हैं, और मोर का मयूर कहते हैं, और चार का चतुर्थ बोलते हैं। अगला है कि निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब यहाँ पे कहा जा सकता था कि बताइए कि तद्भव कौन है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर ने इसे उल्टा किया और कहा कि बताइए कि कौन तत्सम नहीं है।
यानी कि वो आपको हर बार कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है परीक्षा में, तो इससे आप थोड़े से सावधान हो जाएंगे। आपके ऑप्शन है बचन, श्लाका, तिक्त, चार। सही उत्तर होगा चार। ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। इसका अगर तत्सम आप देखेंगे तो चतुर्थ होता है, ठीक है, चतुर्थ होता है। अगर आप देखेंगे इनका तद्भव तो बचन को हम बचन कहते हैं, इस तरह कहते हैं, ये ब हो जाता है, ठीक है। और श्लाका को हम क्या कहते हैं, जो हम सलाई यूज करते हैं जलाने के लिए, ये सलाका होती है। और तिक्त, तिक्त मतलब तीता होता है, तीता, ये तद्भव है। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। कोयल, कुक्कुर, लाख और भीतर। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था 22/12/18 के पहले शिफ्ट में। तो तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। कोयल, कुक्कुर, लाख और भीतर। सही उत्तर होगा आपका कुक्कुर। कुक्कुर एक तत्सम शब्द है। इसके अलावा क्योंकि कुक्कुर का नॉर्मल मतलब कि तद्भव क्या होता है, कुत्ता होता है, ठीक है। बाकी आप लाख का देखेंगे तो यह एक तद्भव है और इसका तत्सम लाच होता है, और लाच होता है, लक्ष्य होता है। भीतर का अभ्यंतर होता है। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। आधा तत्सम कौन है? ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। रात्रि, दई, बच्चा और कान। तो ये होगा, क्या होगा सही उत्तर आपका? इनमें से बताइए। 50-50 हमने आपके लिए कर दिया, तो ये होगा दई। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताना है आपको। क्षेत्र, गधा, गाय, घर। तत्सम, तत्सम मतलब जो संस्कृत के समान है। तद्भव जो संस्कृत से निकला हुआ है। अगर आप ये चैप्टर देखना चाहते हैं, मतलब थियरी इसकी देखना चाहते हैं, या फिर आप इसको चाहते हैं कि लाइन बाय लाइन पढ़ें जैसे आप बुक में पढ़ते हैं, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, बहुत कुछ वहाँ पे मिलने वाला है आपको। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया था और आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा क्षेत्र। अगला है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम, शिखा, चंदा, रात और बात। तो सही उत्तर होगा शिखा। तत्सम शिखा, शिखा ये तत्सम है। अगला है कि तत्सम शब्द इनमें से कौन है? ये क्वेश्चन बनरक्षक को पूछा गया था 2/12/18 के पहले शिफ्ट में। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा चत्वारी होगा, चत्वारी होगा। और क्योंकि चत्वारी का मतलब हो जाएगा चार, चतुर्थ भी होता है, चत्वारी भी होता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताना है यहाँ पे आपको। आलस्य, आम, आगरा, आग और आसरा। ये क्वेश्चन क्षेत्रीय युवा कल्याण में पूछा गया था। सही उत्तर होगा आलस्य। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? आलस होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। यह क्षेत्रीय युवा कल्याण भर्ती परीक्षा में पूछा गया था 16/9/18 में और सेकंड शिफ्ट में। तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर शेयर करिए ताकि और भी लोग यहाँ से जुड़ पाएँ। इस तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। सही उत्तर होगा इनमें से, क्या बताना है? तत्सम। तत्सम सही होगा कारण। कारण क्योंकि लोहा का लौ होगा और बंदर का बानर होता है और दूध का दुग्ध होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम मतलब जो आधा तत्सम हो। ये क्वेश्चन क्षेत्रीय युवा कल्याण भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। सही उत्तर होगा अक्षर। अक्षर, इसका तत्सम क्या होता है? अक्षर होता है इस तरह, तो ये होता तो ये तत्सम होता। अक्षर लिखा गया, इस तरह लिखा गया तो ये अर्ध तत्सम हो गया। अगला है कि तत्सम शब्द पहचानिए। ये क्वेश्चन लोअर सेकंड भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। ये है एग्जाम डेट। तो देखिए ये होगा अमृत। तत्सम, इसका तद्भव क्या होगा बता पाएंगे आप? अमीय होता है। बाकी ये तीनों तो तत्सम है, ये तीनों तत्सम है। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? मच्छिका क्या है? मछली का है या मक्खी का है या फिर मच्छर का है? तीनों एक ही जैसा है लेकिन सही उत्तर है मक्खी। मक्खी का होता है मच्छिका। मच्छर का क्या होता है? मच्छर का आप बता पाएंगे?
कमेंट करके बताइए अगर पता हो तो। मच्छर को हम मशक बोलते हैं, और माटी को क्या बोलते हैं? मिट्टी को, मिट्टी का होता है मृतिका। मृतिका। तो हिंदी काफ़ी टफ है, लेकिन हम लोग उतने अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। अगला है कि पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? पनही, ये तो अच्छा शब्द है, जरूर पता होगा। तत्सम बताना है। पनही का होगा उपानह। ये क्वेश्चन जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था 31/7/2016 में। देखिए आपको एक चीज़ मतलब आपको तैयार कर दें कि यूपी ट्रिपल एससी जो इस समय पेपर आ रहा है, अगर आप 2019-20 की बात करेंगे तो यहाँ पे पेपर बनाने वाले ये नहीं देख रहा है कि हर एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मिलना चाहिए। किसी पेपर में आपको मिलेगा कि तद्भव तत्सम से 40 में से 10 क्वेश्चन पूछ लिए गए, समास से 1 क्वेश्चन है, संधि से 1 भी नहीं है, अलंकार से 2 क्वेश्चन है, रस से 3 क्वेश्चन है। तो आपको ये नहीं समझना होगा कि आपका 2-4 चैप्टर तैयार है तो आप निकाल लेंगे। आपका हिंदी का हर एक चैप्टर तैयार होना चाहिए, क्योंकि पेपर टफ बनाना है इनको, तो यही सब उठपटांग काम ये लोग कर रहे हैं। अगला है कि तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक, तिलक क्या है? तिलक तद्भव है कि तत्सम है? तो तिलक है तत्सम। तिलक क्या है? तत्सम है। अगला है कि तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। तत्सम शब्द वाला, कान, किशन, कन्हैया और कृष्ण। ये कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव परीक्षा 24/1/2016 में पूछा गया था। तत्सम पूछा गया, ये होगा कृष्ण। कृष्ण होगा तत्सम। अगला है कि अमी का तत्सम रूप क्या होगा? अभी इसी वीडियो में हमने आपको बताया है अमी का, अगर आपको याद हो। अमी कहते हैं अमृत को। किसको? अमृत को। ये क्वेश्चन जूनियर इंजीनियर में पूछा गया था 27/12/15 एग्जाम डेट है। अगला है कि नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द को छांटिए। देखिए आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए। आप में से ढेर सारे लोग ऐसे हैं जब बाद में वो वीडियो को देखते हैं, मतलब लाइव होने के जब वो बाद में देखते हैं तो उनको लगता है कि अब कमेंट करने का क्या मतलब है। लेकिन आप अगर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट को हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट का कोई अर्थ नहीं है, आपके हर एक कमेंट को पढ़ा जाता है। अगर आपका कोई सवाल है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इसका उत्तर कमेंट करके बताते रहिए, ताकि जो 2 से 3 सेकंड का हम समय ले रहे हैं इसका कुछ यूज हो सके। तो यहाँ पे तत्सम शब्द बताना है आपको, और ये होगा टाइल। ये वनरक्षक में पूछा गया था। नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम का गाय, गौ, इन दोनों में इससे ही सही है। तो तद्भव है गाय, तत्सम है गौ। वनरक्षक में पूछा गया था। अगला है कि खेत का सही तत्सम शब्द क्या होगा? खेत का, खेत का बताना है आपको। खेत का होगा क्षेत्र। यह क्वेश्चन यूडीए एलडीए भर्ती परीक्षा 19/11/15 में पूछा गया था। अगला है कि चौकी का तत्सम शब्द क्या है? चौकी का, देखिए हम आपका समय बचाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और कमेंट करके बताते रहिए। चौकी का जो होगा ये होगा चतुष्पादिका। चतुष्पादिका ये इसका तत्सम होगा, मतलब चतुष्पादिका का तद्भव है चौकी। यूडीए एलडीए में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि 11 का तत्सम बताइए। 11 तो तद्भव है, तो इसका तत्सम बताइए क्या होगा? 11 का होगा क्या होगा? कमेंट करिए इसमें से। अगर आपको वीडियो के क्वालिटी में कोई शिकायत है तो 3 डॉट के बटन पर क्लिक करिए, क्वालिटी में जाइए। क्वालिटी में आप इसको 4K कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो 4K पे अपलोड की गई है। 4K क्वालिटी है, जो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यह है एकादश। अगला है कि निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटने का तत्सम कौन है? कमेंट करके बताइए तुरंत। ये होगा कर्तन। ये क्वेश्चन असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 22/12/15 में पूछा गया था। आगे बढ़ें उससे पहले जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक करें और इसे शेयर भी कर दिया करिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आज, आंख, अग्र और आग। तो ये तो आसान है, आसानी से पता चल जा रहा है। ये है अग्र। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम शब्द का तीखा, अटारी, निकृष्ट और गहरा। तो सही उत्तर होगा निकृष्ट। निकृष्ट ये है इसका तत्सम। उस जगह एक सभा होने जा रही है। यहाँ पे जो एक शब्द है उस जगह
इस पद में कौन सा परसर्ग है। परसर्ग मतलब कि एक तरह से आप कारक ही कहिए, तो यहाँ पे कौन सा कारक है ये आपसे पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर, जो एग्जाम है 1/10/2019 को हुआ सेकंड शिफ्ट में। देखिए अगर आप देखेंगे तो उस जगह को आप ये भी लिख सकते हैं कि उस जगह पर एक सभा होने जा रही है। तो अगर हम उस जगह को उस जगह पर से रिप्लेस कर दें तो अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा। मतलब अब हम कहेंगे कि उस जगह पर एक सभा होने जा रही है। यहाँ पर हमको एक शब्द मिल गया पर, और पर किस में आता है, तो ये आता है अधिकरण में। अधिकरण में होता है में, पै, पर, तो पर होता है अधिकरण में। कारक आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये होता है अधिकरण में। अगला है कि पर किस कारक का परसर्ग है। देखिए अगेन वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह की वीडियो देखने का आपको यही बेनिफिट मिलेगा कि आपका यूपी SSSC में कोई भी एग्जाम होगा, कोई भी किसी भी पद का, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगर सेम टू सेम रिपीट नहीं होगा तो थोड़ा बहुत चेंज करके होगा। पिछले क्वेश्चन में भी वही पूछा गया था और यहाँ पर भी वही पूछा गया है। तो अभी हमने आपको बताया ये होता है अधिकरण में। ये क्वेश्चन केन सुपरवाइजर में पूछा गया था और ये जो क्वेश्चन था ये लोअर में पूछा गया था। अगला है कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए किया जाता है लेकिन ये वाक्य के अंग नहीं होते, उनको क्या कहते हैं। यहाँ पे आपके ऑप्शन है 4 और ये क्वेश्चन JA में पूछा गया था, मतलब कि जूनियर असिस्टेंट में, और 31/5/2019 इसका एग्जाम डेट है। देखिए कहा गया है कि श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करना। तो श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने वाले जो भी शब्द हैं, जैसे कि अगर आपको कुछ उनके नाम बताएं, जैसे कि ही है, इसके अलावा मात्र है, जैसे कि मात्र इतना रुपए है, या फिर तो है, या फिर केवल है। तो ये जो शब्द है इन्हीं के बारे में बात की गई है और इनको हम कहते हैं निपात। अगला है कि से, यानी से का मतलब दो होता है, एक निकटता से होता है, एक अलगाव से होता है। जैसे वो बस से स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे निकटता की बात की गई है। लेकिन अगर हम अलगाव की बात करें कि आम पेड़ से गिर गया, तो यहाँ पर भी से है, लेकिन जो ये से है ये अलगाव को बताता है। तो यहाँ पे ये से की बात की गई है अलगाव वाले की। यह किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है। देखिए कर्ता का होता है ने। अगर हम यहाँ पे पूरा लिख दें, सभी लोगों को इसे पता होगा, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं इसीलिए थोड़ी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपका टाइम बचा सके। तो देखिए यहाँ पे कहा गया जो से है अलगाव के लिए, ये किस विभक्ति में आता है, तो ये आता है आपादान में। ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। मेरे हाथ में लेखनी है, इस वाक्य में कौन सा परसर्ग है। मेरे हाथ में लेखनी है, तो अगेन देखिए ये क्वेश्चन फिर से अधिकरण का है। मतलब आप देख सकते हैं कि अधिकरण से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अधिकरण में हमने आपको बताया था होता है में, पै, पर, तो यहाँ पे में है और यहाँ पे में के बारे में ही बात की गई है, तो ये होगा अधिकरण। ये क्वेश्चन कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। देखिए अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ आपको ये फायदा होगा कि आप वहाँ पे सारे वीडियो देख सकते हैं एक जगह। इसके अलावा पोस्ट वाइज टेस्ट भी आप दे पाएंगे, टेस्ट दे सकते हैं, पोस्ट वाइज पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप बुक में पढ़ते हैं। फ्री का आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका भी टेस्ट आप दे सकते हैं। तो ऐप केवल 4 MB का है, जरूर डाउनलोड करें और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है। से या फिर के द्वारा ये किस कारक का परसर्ग है। तो वह बस से जा रहा है, या इसको ये भी कह सकते हैं वह बस के द्वारा जा रहा है। मतलब दोनों का मतलब लगभग एक ही है। तो यहाँ पे से और के द्वारा दो अलग अलग शब्द हैं। तो ऐसा किसमें होता है, ये होता है केवल करण में, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं करण से, करण में से होता है। से तो आपादान में भी होता है, लेकिन आपादान का यूज हम वहां करेंगे जहां पे अलगाव की कंडीशन होगा।
अगला है कि वह मुझसे अलग रहता है। इसमें जो रेखांकित शब्द है मुझसे, इस शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। वह मुझसे अलग रहता है। देखिए अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बात की गई है, अलगाव की कंडीशन है। जब अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है, तो जहां पर भी अलगाव की कंडीशन होगी वहां पे क्या होगा, आप खुद कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा आपादान, और ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी 23/12/18 सेकंड शिफ्ट। अगला है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसमें रेखांकित शब्द का क्या मतलब है। रेखांकित का मतलब कि यहाँ पे क्या हो सकता है, के लिए। तो यहाँ पे जो के लिए होता है ये क्या है, ये पूछा गया है। क्या है ये, परसर्ग है। क्या है, तो ये परसर्ग है। परसर्ग कहिए या फिर कारक कहिए। अगला है कि निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है। अधिकरण कारक का, अधिकरण में क्या होता है आपको पता होगा। अधिकरण में होता है में पर, में और पर, तो इसमें क्या है, केवल पर है। ये आपका क्वेश्चन उत्तर सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। कर्ता कारक वाला, कर्ता का क्या होता है, कर्ता ने। कर्म का क्या होता है, को। तो कर्ता वाला कारक छाटना है। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। देखिए मोहन को जाना है, अभी हमने आपको बताया कि कर्ता का क्या होता है, कर्ता ने, कर्म को। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आप चारों विकल्पों में देख सकते हैं कि को देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए हर जगह को लगाया गया है ताकि आप गलती करें। अब आपको समझना ये होगा कि कहाँ पर हम को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोहन को जाना है, मोहन के साथ जाना है, या फिर इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी आप रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तीनों कर्म कारक है और ये जो पहला वाला है ये कर्ता कारक है। अगला है कि सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई। इसमें को है, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई। देखिए इसमें पूछा गया है कि मतलब कि इसमें कर्ता क्या है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। कर्ता क्या है, तो किसके द्वारा भेजी गए, तो किसको भेजा गया, तो चिट्ठियों को। अगला है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था, और देखिए इसे हम कहेंगे करण। अगला है कि माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। माँ का लड़का मतलब क्या बताया गया है, जो संबंध बताया गया है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा संबंध कारक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कर्ता, यहाँ पे देखिए कर्ता होना चाहिए, मिस टाइपिंग है। कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है, तो देखिए कर्ता का क्या होता है, कर्ता ने। आपका ऑप्शन हो गया बी वाला सही। अगला है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में बताना है आपको। तुरंत कमेंट करके बताएं। देखिए ये होगा संप्रदान के लिए, संप्रदान में ही आता है। ग्राम पंचायत परीक्षा में पूछा गया था। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया। सम्मान, सम्मान में बताइए कि इसमें क्या होगा। सम्मान में का मतलब कि ये होगा अधिकरण। क्या आ गया है यहाँ पे, में आ गया है। में का क्या होता है, अधिकरण। आसान क्वेश्चन है सारे, आपको तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। राम सीता से सुंदर है, और सीता से सुंदर है मतलब कि से है। से में दो होता है, या तो करण होगा या फिर आपादान होगा। अब देखिए कि वो उसके नजदीक है, निकट है, या फिर दूर हो रहा है, तो उससे सुंदर है मतलब ये अलग है वो अलग है, यानी कि दूर हो रहा है, और ये होगा अपादान। अगला है कि राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है। राम की गाय चरती है, राम की गाय यानी कि संबंध बताया गया है, और ये होगा संबंध वाचक। अगला है पेड़ से पत्ता गिरा। यहाँ पेड़ से में कौन सा कारक है।
इसमें कौन सा कारक है? यह है अपादान, क्योंकि अलग हो गया तो यह अपादान ही होगा। अगला है कि ठीक समय पर आ जाना, इसमें कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे होगा समय पर किस में आता है? तो ये आता है अधिकरण में। केवल आपको बस 4-5 लाइनें उसको याद कर लेना है, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला है कि क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो जो आयोग है, आयोग ने इस उत्तर का विकल्प अपने आंसर की में पक्ष को माना। इस उत्तर का विकल्प आयोग ने कहा था कि डी वाला होगा आंसर की में। अपने पहले आंसर की हम बात करें तो वहां पे इसको डी वाले को माना। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगर क्रियापरक व्याकरण कोटि को कोई एक शब्द से जाना जाए तो इसे हम कहते हैं कारक। आप इसे खुद भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आयोग की आंसर की आप बात करें तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन गलत बता दिए जाते हैं और कई सारे आंसर की आने के बाद भी वो गलत रहता है। तो ये आयोग की गलती है, आप इसे खुद चेक करिए। लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा कारक होगा, लेकिन आयोग ने इसको पक्ष सही माना था। अगला है कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? देखिए कुर्सी पर बैठे हैं यानी कि पर की बात करें तो पर होगा अधिकरण में। मतलब आप अगर अधिकरण वाली केवल वीडियो देख लें तो आपको अधिकरण नहीं, अगर आप कारक वाली वीडियो देख लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि अधिकरण से अधिकतम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस तरह जो भी सीरीज अपलोड है हिंदी की, रीजनिंग की, जीके की, आप उन सबको देख सकते हैं ऐप पे जाके। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए यहाँ पे संबोधन किया गया है और ये होगा संबोधन कारक। अगला है कि सीमा कुत्ते से डरती है। सीमा कुत्ते से डरती है, यहाँ पे आपको बताना है कि ये कौन सा कारक है। देखिए सीमा कुत्ते से डरती है मतलब कुत्ते से दूर भागती है। डरने का मतलब ये तो है नहीं कि उसके साथ पास जाएगी, तो जब दूर जाती है तो से का मतलब है अपादान। तो अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, ये तो आसान है, यहाँ पे आपको बताना है। अलग हो रहे हैं यानी कि जहां पर वृक्षों वाली बात आ जाए यहाँ पर क्या होगा? अपादान कारक होगा, यह आप आसानी से बता सकते हैं। अगला है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। देखिए यहाँ पे से आया है लेकिन अलग होके नहीं, उसके साथ। तो जब से का मतलब साथ हो तो ये होता है करण। ये क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। अगला है कि राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है ये आपको बताना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कई बार आपको कंफ्यूज करेगा। अभी हम आपको बताने वाले थे ऐसे क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे आपको अर्थ समझना पड़ेगा। राजा भिक्षुक को, वैसे तो आप देखेंगे तो को किस में आता है? कर्ता ने कर्म को, कर्म में आता है को, ठीक। तो आप आसानी से अपना उत्तर कर्म लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इस को आप एक बार रिप्लेस करके देखिए। राजा भिक्षुक को जो दान देता है, कैसे देता है, क्यों देता है? तो राजा, इसको हम लिख सकते हैं कि राजा भिक्षुक के लिए दान देता है। रियल बात तो यही है, रियल बात यह है कि उसको देता है लेकिन उसी के लिए वो दे रहा है। तो यहाँ पर आपको को नहीं देखना है, इसके अर्थ को समझना होगा। और जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा संप्रदान, मतलब राजा भिक्षुक के लिए दान देता है। इस तरह कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। राजा सेवक को कंबल देता है, अगेन वही क्वेश्चन, सेवक को। आपको देखकर करता कर्म ट्रिक करके आगे मत बढ़िए। को का मतलब केवल कर्म ही नहीं होगा, आपको अर्थ समझना होगा। राजा सेवक के लिए कंबल देता है और के लिए का मतलब होता है संप्रदान, तो आपको समझना होगा। अगला है कि वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा। ये क्वेश्चन राजस्व लेखपाल में पूछा गया था, जो कि राजस्व विभाग द्वारा कराया गया। लेकिन अब लेखपाल का पेपर हो सके कि यूपी SSS ही कराए। ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय लेखपाल का पेपर यूपी SSS को ही दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वह अगले साल आएगा, तो यहाँ पे होगा अधिकरण, ठीक है। अगला है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो हमने आपको बता दिया कि जहां पर वृक्ष से अलग होने की बात हो वहां पे
आप बिना देखे ट्रिक कर सकते हैं आपादान को कि एवं का तद्भव रूप क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर में, जो एग्जाम है 30/9/2019 को इसका एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। तो अपना उत्तर कमेंट करके बताएं कि एवं का तद्भव रूप क्या होगा। एवं होगा, और होगा, तथा होगा, या फिर यूं होगा। देखिए एवं का होता है यूं, एवं का तद्भव यूं होता है, और इसके अलावा जो बाकी तीनों विकल्प हैं ये गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव बताना है आपको। देखिए हमने पहले वाले पार्ट में बताया था तद्भव और तत्सम। तत्सम मतलब कि संस्कृत के समान, और तद्भव मतलब कि संस्कृत से निकला हुआ। तो यहाँ पे कहा गया है कि कौन है जो कि तद्भव है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे पंख, अक्षर, कार्य और आज्ञा को, तो इसमें से जो पंख है ये है तद्भव। ये लोअर सेकंड जिसका एग्जाम डेट है 28/7/2019 को पूछा गया था। अगला है कि उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। तो यहाँ पे अट्टालिका दिया गया है। ये क्वेश्चन राज्य मंडी परिषद में पूछा गया था 30/5/19 को सेकंड शिफ्ट में। तो आपको बताना है कि अट्टालिका का क्या होगा। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके आप बता दिया करिए। देखिए इसके लिए जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा अटारी। अगला है कि निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। कौन है जो तद्भव है। जैसे योगी है, यौवन, जीव और जीर्ण। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में पूछा गया था 10/3/2019 को। देखिए इस तरह के वीडियो को देखने का या फिर इन क्वेश्चनों को आपको हल करने का एक बहुत बड़ा फायदा है। आगामी 2 से 3 साल में, मतलब कि आप 2024 तक ले लें, 24 या 25 तक, आपका जो भी एग्जाम होगा यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद भी आपका जो यूपी का एग्जाम है या फिर हिंदी लेवल का कोई भी वनडे एग्जाम है, वहाँ क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको आप जरूर देखें। यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा तद्भव पूछा गया था, ये होगा जीव। अगर इसका पूछ ले कि जीव का तत्सम क्या होता है, तो जीव का तत्सम होता है जिह्वा। जिह्वा। अगला है कि ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या होगा। ग्रंथि का ऑप्शन है गांठ, गांठ, गट्टी और गुत्थी। यह क्वेश्चन कृषि प्राविधिक परीक्षा में पूछा गया था। सही उत्तर होगा गांठ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। अपना उत्तर तुरंत कमेंट करके बताइए। जो लोग इस वीडियो को ऑफलाइन देखेंगे, मतलब कि लाइव होने के बाद देखेंगे, वो भी अपना उत्तर कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो निम्नलिखित में से आपको बताना है तद्भव। यहाँ पे है पक्ष, पक्षी, पतन और पत्ता। सही उत्तर है पत्ता। पत्ता। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। आलस, कुष्ठ, अंधकार या फिर उल्लास। ये ग्राम विकास अधिकारी 22/12/18 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तद्भव शब्द को पहचानना है। देखिए तद्भव तत्सम एक ऐसा चैप्टर है जो काफ़ी कम लोगों को आता है। अच्छे तरीके से देखा जाए तो बहुत कम ही लोग हैं जो कि इसमें 100% क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी का जो परसेंटेज है 20-30। और अगर आपको एक एग्ज़ाम के बारे में बताएं जो यूपी SSSC का जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था 4 जनवरी 2020 को, कोरोना काल से पहले। तो यहाँ पे तद्भव तत्सम के केवल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब जिनका तद्भव तत्सम तैयार नहीं था वो ऐसे ही इस परीक्षा से बाहर हो गए, क्योंकि यूपी SSSC अगर जूनियर असिस्टेंट को आप देखेंगे तो इसकी कट ऑफ 80+ जाती है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताना था आपको तद्भव, और ऑप्शन है आलस, उल्लास। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा आलस होगा। अगला है कि निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव कौन है बताना है। यौवन, निर्जर, जीव या फिर स्थान। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था और एग्जाम डेट है 22/12/18 पहला शिफ्ट। ये है जीव। जीव का आगे हमने आपको बताया था जीव का जिह्वा होता है। ठीक है। अगला है कि तद्भव शब्द बताइए। इनमें से कौन है जो कि तद्भव है। सुर्ख, ढाई, सत, भक्त। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे अगर हम विकल्पों पे गौर करें तो आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा ढाई, क्योंकि ढाई एक तद्भव शब्द है। लेकिन अगर आप ढाई को बताएंगे तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जब ये तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा।
तो इसका तत्सम होता है अर्ध तृतीय। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। नासिका, बच्चा, ग्रीष्म, लक्ष्मी। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। 2 सेकंड लीजिए और अपना उत्तर तुरंत कमेंट करके बताएं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ये वीडियो लाइव के समय देख रहे हैं या फिर लाइव होने के बाद। सही उत्तर है बच्चा। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? चोड़, छिद्र, ज्ञान और छत। सही उत्तर है छत। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। कौन है जो कि तद्भव है? प्रस्तर, जामुन, तैल, पौत्र। तो बताइए तुरंत कमेंट करके। ये है जामुन। जामुन है, ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम क्या होगा? जम्बू। जम्बू होता है। तो ये जानते रहिए, क्षेत्रीय युवा कल्याण में पूछा गया था। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करिए। तद्भव शब्द का हींग है, हस्ती है, हस्त है और हीरक है। सही उत्तर है हींग। हींग एक तद्भव शब्द है और इस तरह इसके अलावा जो हस्त है, हस्ती और हीरक है, ये तत्सम है। इच्छु का तद्भव रूप क्या होगा? इच्छु का गन्ना, ईख, इख और इक्षु। क्या होगा? ये होगा ईख। अगला क्वेश्चन है कि चूरन किस प्रकार का शब्द है? देशज है, तद्भव है, अर्ध तत्सम है या फिर तत्सम है? देखिए, चूरन का एक शब्द आपने सुना होगा चूड़। तो ये है तत्सम, ये है तद्भव। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तद्भव तत्सम आपको बताना जरूरी नहीं है, हमने कई बार बताया है। हाथी किस प्रकार का शब्द है? हाथी बताइए। ये क्वेश्चन गन्ना पर्यवेक्षक में पूछा गया था। देखिए, हाथी है तद्भव। हाथी क्या है? तद्भव। तो इसका तत्सम क्या होता है? हस्ती होता है। इसके अलावा बहुत हैं जो आपको जिनका जानना चाहिए। चलिए आप कमेंट करके बताइए, गधा का तत्सम क्या होगा? तत्सम क्या होगा गधा का? आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम देखते हैं कौन कमेंट कर पाता है। तद्भव शब्द इसमें से कौन है? संकट, कांच, घात या फिर गोपाल। सही उत्तर है कांच। पूछा गया था तद्भव। तद्भव। अगला है कि सुवर्ण शब्द क्या है? आपने एक कहावत सुनी होगी, एक दोहे में इसका प्रयोग होता है, सुविरन को खोजत फिरे कभी व्याभिचारी चोर, वहीं से सुवर्ण लिया गया है। तो ये है तद्भव। सुमरन क्या है? तद्भव। अगला है कि फूल का तत्सम क्या होगा? फूल का क्या ये पुष्प होगा, पुष्प होगा, प्रसून होगा या फिर सुमन होगा? जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। वहां जाकर आपको 3 डॉट का बटन मिलता है, वहां से आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको कोई और मटेरियल चाहिए तो वहां आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर पाएंगे। देखिए, जो फूल का पूछा गया है ये होगा पुष्प। कर्म का तद्भव शब्द बताइए। कर्म का काम, क्रिया, कृत्य और कार्य। ये क्वेश्चन जूनियर इंजीनियर में पूछा गया था। एग्जाम डेट है ये होगा काम। अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। अज्ञान का बताइए, अज्ञान का क्या होगा? अज्ञान का होगा अजान। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। अगला है कि लवड़ का तद्भव क्या होगा? ये सारे आसान क्वेश्चन है, ये वनरक्षक में पूछे गए हैं। ये 12th लेवल का एग्जाम हुआ था वनरक्षक का। तो आपका लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, इस तरह के जो भी एग्जाम होंगे जूनियर असिस्टेंट, वहां पे इनके रिपीट होने के चांसेस हैं। तो ये होगा आपका नॉन। अगला है कि घोटक का सही तद्भव शब्द क्या होगा? घोटक का घोटक का होता है घोड़ा। गर्दभ का होगा गधा, जो हमने आपसे पीछे पूछा था। सूचिका का तद्भव शब्द बताइए। सूचिका एक तत्सम है, तो सूचिका का तद्भव क्या होगा? सूचिका मतलब कि सुई। ये क्वेश्चन यूडीए एडीए भर्ती परीक्षा में पूछा गया था।
देखिए, अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चनों को एक टेस्ट के रूप में लेना या फिर पीडीएफ, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। वहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जाकर आप 2 से 3 बार टेस्ट देंगे, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। वहाँ चैप्टर वाइज मिलेगा आपको, तो वहाँ से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। त्वरित का तद्भव शब्द क्या होगा? त्वरित का, त्वरित मतलब क्या होता है? जल्दी। त्वरित मतलब जल्दी। लेकिन यहाँ पे अगर आप विकल्पों को देखेंगे तो कौन होगा? तुरंत। यहाँ पे देखिए बी और सी दोनों सही है, इनफैक्ट ये भी सही है, लेकिन जो एग्जामिनर ने मतलब आंसर की में माना गया वो केवल इसको माना गया था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे लिखना चाहिए था ए, बी और सी तीनों। अगला है कि अच्छी का तद्भव शब्द क्या होगा? अच्छी का, ये क्वेश्चन यूडीएलडीए में पूछा गया था और ये होता है आंख। अगला है कि वर्तिका का तद्भव क्या होगा? वर्तिका, बाती, बात, बत्ती, वर्तिक, ये होगा बाती। ये क्वेश्चन यूडीएलडीए में पूछा गया था। अगला है कि अष्ट का तद्भव रूप क्या होगा? अष्ट, 7 के बाद पड़ता है 8, यानी अष्ट का होगा 8। यूडीएलडीए में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि बंदर का तत्सम बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। ये होगा, देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, बंदर, कपि और बानर, ये तीनों का अर्थ बंदर होता है, लेकिन चूंकि बात की गई है तत्सम की, तो आपका सही उत्तर होगा बानर। कौन सा तद्भव शब्द है? इष्टिका, कुपुत्र, अमी या फिर उलुक? ये क्वेश्चन राजस्व लेखपाल में पूछा गया था, जो उस समय राजस्व विभाग द्वारा कराया गया, लेकिन अब ये पेपर लेखपाल का यूपी SSSC द्वारा कराया जा सकता है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है इष्टिका, तो ये सही होगा अमीय। अमीय, अमीय का तत्सम क्या होता है पता है आपको? अमृत। ये भी जानिए। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करिए। सही उत्तर होगा प्यास। अगला है कि उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? उन्मेष, तो उन्मेष ना तो तत्सम है, ना तो देशज है, ना तो आगत है, ये है तद्भव। क्या है? तद्भव। अगला है कि उत्पत्ति के आधार पे किलकित कौन सा शब्द है? किलकित, किलकिल है, किलकिल। तो देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में पता नहीं चलता है, तो जिनके उत्पत्ति का मूल ना पता हो लेकिन वो प्रचलन में हो, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं देशज। जैसे कटोरा, लोटा, किलकित, तो किलकिल, तो ये सारे देशज हैं। अगला है कि ध्वनि के अनुसरण के आधार पे जो शब्द निर्मित हो गए हैं उनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? वही क्वेश्चन, केवल उसको पूछने का तरीका बदला गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कमेंट करके बताएं, तो उसको हम कहते हैं देशज। जैसे लोटा। अगला है कि निम्न में कौन सा शब्द देशज है? गोबर, हल्दी, घोड़ा, कटोरा। देशज वही होते हैं जो जिनकी उत्पत्ति के बारे में ना पता हो। लोटा, कटोरा, किलकिल, कटोरा। ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। देशज शब्द छाटिए यहां से। ये है डिबिया, डिबिया, लोटा, ठेठ, किलकिल। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? देखिए एक तरह के कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि आप इस पूरी सीरीज को अच्छे से देखें। देशज बताना है यहाँ पे आपको। बताइए। खिड़की, क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा में पूछा गया था। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं? अगेन वही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा रहा है, तो अगर आप देख लेंगे तो आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि देशज कहते किसे हैं। ये क्वेश्चन अमीन परीक्षा में पूछा गया था। अगला है कि खिड़की किस प्रकार का शब्द है? देखिए एक ही क्वेश्चन, ये लोअर में पूछा गया है और इससे पहले ये वाला जो क्वेश्चन है क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा में पूछा गया 2018 में और ये 2016 में। तो एक ही क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो रहा है? खिड़की है देशज। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक करें
और इस ऐप को डाउनलोड करिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।